हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजला ड्रेस डिज़ाइन। आज हम बना रहे हैं एक 2 पीस ड्रेस जो कि 6 to 7 ईयर बेबी के लिए फिट रहेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस देख सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉप की कटिंग। ये टॉप का जो है इनर है और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो हमने ली है 12 इंच। ये 4 फोल्ड पे हमने कपड़ा रखा हुआ है और इसकी जो लेंथ है हमने ली 12.5 इंच है लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है 8.5 इंच। ठीक है, ये आगे और पीछे दोनों के लिए इनर है। इसके बाद इसमें से एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो ये अगर फ्रंट के लिए हमने लिया तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको इस तरह से इसमें रखना है, नेट की कटिंग करना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेट आपको डबल पीस में लेनी है, इस तरह से सिंगल नहीं लेना है आपको नेट। और लेंथ आपको इस इनर के हिसाब से 3 इंच ज़्यादा लगेगी इसकी लेंथ, यानी 29 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। ऊपर से आपको बराबर रखना है और इसके प्लेट बनाना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से आपको इसके प्लेट बनाते जाने हैं। ठीक है, ये प्लेट इस तरह से आपको पूरे कपड़े पे बनाने हैं, यहाँ तक एंड तक। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो यह प्लेट आप नज़दीक नज़दीक ले सकते हो इस तरह से। अगर आपके पास ये कपड़ा कम दिख रहा है आपको तो आप थोड़ी गैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डबल कपड़े में लिया है हमने। इनर जो लिया है वो कंट्रास्ट कलर में लिया है, सेम नेट के कलर का नहीं लिया क्योंकि ये प्लेट उसमें उठ कर नहीं आते। और कंट्रास्ट कलर से गेटअप अच्छा आता है और सेम कलर ले लेंगे तो गेटअप नहीं आएगा। ठीक है, और इसका जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर भी हमने ये जो इनर है ये लिया और इसका जो अस्तर हमने डबल नेट पे लिया है। हमने सभी में डबल नेट का यूज़ किया है क्योंकि सिंगल नेट से गेटअप नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लगता है सिंगल नेट। ये देखिए, सिंगल नेट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए डबल नेट इसका सिंपल ही रखा है हमने। एज इट इज़ काटना है इस तरह से चौड़ाई, लेकिन लंबाई में वही हमको 3 इंच बढ़ा के रखना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें प्लेट लगा लिया है और इसको यहाँ ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाया और नीचे की तरफ भी हमने सिलाई लगाया, और ये बैक पार्ट भी हमने रेडी कर लिया। इसमें भी हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा लिया। दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख कर हम अब पेटी की कटिंग कर लेते हैं। इसमें हमको शोल्डर चाहिए बेबी के 10 इंच, तो 10 का हमने हाफ किया तो आया 5 इंच ये शोल्डर। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेना है 5.5, 5.5 इंच। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है तो इसके लिए ऊपर से नीचे 5.5 इंच इस तरह से हमने ले लिया। इनको हम मिला देंगे। ठीक है, और शोल्डर 24, तो 24 का 6 इंच, तो ये आया 6 इंच। अब इसमें हम सिलाई प्लस कर देंगे 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच जो है हमने इसमें सिलाई ऐड कर दिया, इसको हमने मिला दिया। अब यहाँ से पूरा ही इसको आपको ले लेना है, इसको आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। जितना भी आपका यहाँ से मटेरियल कपड़ा बच रहा है, ये लगभग 8 इंच है, आपने इसको पूरा ही ले लेना है और यहाँ से आपको इसको मिला देना है इस तरह से। और ऊपर से हाफ इंच सिलाई में जाता है तो यह आधा इंच आपको इधर से आपको गला लेना है 2 इंच पे। ठीक है, 2 इंच पे मार्किंग करके और यहाँ से हाफ इंच नीचे उतार कर आपको मिला देना। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कटने के बाद इस तरह से दिख रहा है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ठीक है, अब ये जो नीचे का पार्ट जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को पकड़कर आपको सिलाई कैसे करना है, इस पार्ट से मिलाना है इसको। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल सीधा की सीधा रखना है और इस पार्ट से आपको इसको मिला देना है। हम आपको अटैच करके बता देते हैं। बस ये इस तरह से पहले आपको एक सिलाई लगानी है और उसके ऊपर फिर एक फ्रिल लगानी। देखिए, ये कपड़ा ऊपर रखते हुए बिल्कुल इसको एक लेवल में करके आपको सिलाई लगानी है। देख लीजिए,
इस तरह से। ठीक है, ठीक है, पहले ये अटैच करेंगे, सिलाई में बलून वाला जो है लुक आएगा। अभी हम आपको बताते कर। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट लगने के बाद हमने इसकी यहाँ से सिलाई कर ली तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दिया। अब इसके नीचे हम बेल्ट लेंगे। तो ये बेल्ट हमने इनर और नेट दोनों मिलाकर काटा है। नेट हमने डबल लिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो है 27 इंच, 27, और इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। ये हमने नेट से 1 इंच बड़ा काटा है फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे गेजिंग करने के लिए, फिर उसको खींचकर चुन लेंगे ताकि इसके बराबर आ जाए। तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए, ये इसको हमने बड़ी सिलाई लिया और इसको धागे को हमने इस तरह से खींच लिया। हमने बाकी सारी वीडियोस में गेजिंग करना बताया हुआ है, बस इसको खींच लेंगे इस तरह से तो ये चुन आ गए। अब इसको इतने चुन लाना है कि ये इस पर फिट हो जाए। तो ये देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर इसको ऐसे ऊंधे रखना है और यहाँ से सिलाई करते हुए पूरा यहाँ तक आना है। ठीक है, सिलाई करने के बाद इसको आप जब टर्न करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा हमको आगे और पीछे दोनों तरफ करना है और इस पट्टी को हमको फोल्ड कर लेना है तो ये अंदर चले जाएगी इस तरह से। ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ करना है। अब हम इसका गला कट करते हैं। गला कट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर सिलाई मार लेंगे, क्योंकि जैसे हम गला कट करेंगे प्लेट्स हमारे खुल जाएंगे। इसके लिए हमने सिलाई मारी, बाद में सिलाई को हम खोल देंगे। ठीक है, हमने गले की चौड़ाई लिया है 2.25 इंच। ठीक है, और गले की जो लंबाई लिया है हमने तकरीबन 3.5 इंच। ठीक है, ये हमने मार्क को कट कर लेंगे। ऐसा बैक का भी लेंगे हम। गले की चौड़ाई हमने ली है 2.25 इंच और इसकी लंबाई भी हमने ली है 3 इंच। इसको भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे और इसको फोल्ड करके हम यहाँ पर बीच में एक सेंटर का निशान लगाएंगे और उस सेंटर के निशान को हम नीचे तक लेकर आएंगे 6 इंच तक इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस गले को इस तरह से कट कर लिया। अब इस पर हम बटन पट्टी कैसे लगाएंगे, हमने ये 2 पीस कट किए हुए हैं। इनकी जो चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है इस कट से 1 या 1.5 इंच, यानी कि 7 या 7.5 इंच। अब आपको ऐसे रखना है पट्टी को और सिलाई कर देना है। ठीक है, इस पट्टी को भी आपको इस तरह से रखना है और सिलाई कर देना है। अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। दोनों पार्ट को आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है, और ये जो सीधा नेक है, सीधे पार्ट पे आपको ऊंधा पार्ट रखना है और इस तरह से आपको इसके शोल्डर भी जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद, बटन पट्टी हो जाने के बाद आपको इसमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पाइपिंग कपड़ा लेना पड़ेगा। ये जो इनर का कपड़ा है क्रॉस पे हमने काटा है। इसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसकी जो लंबाई आएगी वो गले को पूरा कवर हो जाना चाहिए, यानी कि हम 15 या 16 इंच की इसकी लंबाई आएगी। लेकिन इसको आपको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है तो ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब ये पाइपिंग को आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से जो कटा हुआ पार्ट रहेगा आपका, यहाँ से आपको बाहर की तरफ से स्टार्ट करना है। बाहर की तरफ से आपको स्टार्ट करते हुए इसको फिर अंदर लेकर जाना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आपको इसको पैक करना पड़ेगा। पैक करना इस तरह से सिलाई लगाएंगे आप और फिर बाहर की तरफ से ये इस तरह से, देखिए ये ऐसे पकड़ के आप सिलाई लगाएंगे और बाहर की तरफ से आप इसको सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई कर लिया है और गले में भी पाइपिंग लगाया है। हमने स्लीव्स में भी पाइपिंग लगा लिया है शोल्डर में, लेकिन पाइपिंग वही वैसे जिसे गले में लगाया था, डबल फोल्ड करके। देखिए यहाँ से हमने ऐसे सिलाई किया और इस पार्ट को आपको बाहर की तरफ पकड़ना है और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर सिलाई लगाना है। तो ये एकदम डोरी पाइपिंग आती है उस तरह से दिखेगी और यहाँ आपको साइड में सिलाई करना है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन निकल रहा है इसको भी आपको जिस तरह से निकल रहा है वैसे ही अंदर की तरफ ऊंधा करके आपको वैसे ही पूरा सिलाई मार देना है। ठीक है, अब हम पजामे की कटिंग करते हैं। 4 फोल्ड पे हमने रखा है इसको और इसकी जो चौड़ाई है सीट के हिसाब से लेना है। हम जिसके लिए सिल रहे हैं उसकी सीट है 24, 24, तो 24 का आपको करना है 4 पार्ट। ठीक है, चौथा हिस्सा करना है
और उसमें आपको प्लस करना है 2 इंच। ठीक है, चौथा हिस्सा 6 आया, उसमें आपने 2 इंच प्लस किया, 8 आया, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको गोलाई के लिए फिर 1.5 या 2 इंच लेना होता है, तो हम इसके बाद फिर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ देते हैं। बेल्ट के लिए हम कपड़ा छोड़ेंगे 2 इंच। ठीक है, फिर इसका जो आसन भी ऐसे ही लेंगे हम, जितना सीट है उसका चौथा हिस्सा करेंगे, यानी कि 6 इंच, और उसमें हम 3 प्लस कर देंगे, तो 6 के बाद 7, 9, 3 या 3.5 इंच, लेकिन हमने 9 इंच ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आया था हमारा 8 इंच पे निशान, इसको हमने इससे मिला दिया 9 इंच से। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे 1.5 इंच। हमने यहाँ बोला था हम 1.5 इंच आगे बढ़ाएंगे, तो इसको हम यहीं से बढ़ा लेते हैं 1.5 इंच आगे, इस तरह से। ये हमारा क्रॉच एरिया कहलाएगा, इसको आप हल्का सा राउंड शेप दे दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये एकदम लूजिंग पजामा सिल रहे हैं हम, फिटिंग में नहीं सिल रहे हैं। उसके बाद बॉटम आपका जितना, इसमें आप पैंट भी सिल सकते हैं, प्लाजो भी। हम प्लाजो टाइप से सिल रहे, पैंट नहीं सिल रहे, लेकिन अगर आपको पैंट सिलना है तो इसका पूरे का मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे 10 आ रहा है तो 10, इसको 5 पे आप निशान लगाइए, 5 इंच पे आप निशान लगाए इस तरह से। ठीक है, और आपका जितना भी आप मोरी लेना चाहते हो, 6 इंच के लेना चाहते हो, तो ये 5 से 3 इंच इधर लेंगे हम इस तरह से, और 3 इंच उधर की तरफ इस तरह से। अब ये शेप को इससे मिला देंगे और ये शेप को हम इस तरह से कर देंगे, तो ये हमारा पजामा बन जाएगा। लेकिन हमको सिलना है प्लाजो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से ऐसा कि ऐसा ही इसको स्ट्रेट ही रहने देंगे, सिर्फ सिलाई में जाएगा ये हल्का सा। ठीक है, इस तरह से। बस अब हम इनकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने कटिंग कर लिया है। अब इन पार्ट को हम सिलाई कर लेंगे। ये पार्ट हम यहाँ से इस तरह से सिलेंगे, एक के ऊपर एक रख के, और ये वाला पार्ट हम इस तरह से एक के ऊपर एक रख के सिल लेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से आधा इंच की पट्टी फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हम आपको सिल के बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पजामा हमने बीच में से सिल लिया। अब इसमें हमको लगाना है लास्टिक, और लास्टिक लेना है ये वाला। ठीक है, और इसको डबल में आपको मेजर करना है। आपके बच्चे की जितनी कमर है उसमें आपको चौथा हिस्सा प्लस 4 इंच ऐड करना है। तो ये हमने लिया है, लगभग 10 इंच था, आधा इंच ही सिलाई में गया, तो 9.5 इंच बच गया। और इसको आपको इस तरह से सिलाई करना है, एक के ऊपर एक रख के आपको ऐसे सिलाई करना है, और फिर इसकी आपको पट्टी फोल्ड करना है बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से, और मशीन पे आपको लास्टिक इस तरह से रखना है। ठीक है, ये पट्टी फोल्ड करने के बाद आप देखिए ऐसे, और लास्टिक जहाँ ख़त्म हो रहा है बिल्कुल उसके जस्ट पास से आपको सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, और जब इलास्टिक की ख़त्म हो जाए तो इसको आप इस तरह से खींच लें, ऐसे खींच लें, और फिर यहाँ पर आप इसको सिलाई करते करते पूरा पैक कर लें। ठीक है, इस तरह से आप इसको लास्टिक लगाएंगे, और लास्टिक लगाने के बाद इसमें हम यहाँ पर बटरफ्लाई लगाते हैं। तो वो इस तरह से हमने बेल्ट बना के रखे हैं। ये हमने बेल्ट बना लिया, और इसको आप इस तरह से अटैच करें यहाँ पर। और बटरफ्लाई बनाने का तरीका हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया है, प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। इस तरह से आप इसको पैक कर लीजिए, और यहाँ से हम पजामे को पूरा पैक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पजामा रेडी हो गया है। इसमें ऊपर लास्टिक इस तरह से डालने के बाद इसके सल को, जो इसकी सल है, चारों तरफ फैला देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे, जिससे लास्टिक टर्न नहीं हो आपका। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा ड्रेस रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।